सबसे पहले बात करते हैं ज्ञानवापी विवाद की। ज्ञानवापी विवाद पर आज वाराणसी के साथ साथ प्रदेश के लिए भी ये बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज ज्ञानवापी पर जिला अदालत को अपना फैसला सुनाना है और कल ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान जिला जज अजय कुमार विश्वेश ने फैसला आज तक के लिए सुरक्षित रख लिया था और आज दोपहर बाद फैसला सुनाया जाएगा, ऐसी खबर है। जिला अदालत ने अपना आदेश इस आधार पर सुरक्षित रखा कि इस विवाद की आगे की क्या पूरी तस्वीर रहेगी वो आज बताया जाएगा। अब देखिए, आज की सुनवाई के बाद जो फैसले का दिन है वो बहुत अहम है। आगे की सुनवाई के लिए आज का फैसला आएगा और फैसले से सुनवाई की प्रक्रिया आगे तय होगी। किस तरीके से पूरी प्रक्रिया चलनी है सुनवाई की, यह आज तय हो जाएगा। दोनों पक्षों की तरफ से याचिकाएं दाखिल हुई हैं और पहले किसकी याचिका पर सुनवाई होगी इस पर फैसला होना है। सरकारी वकील की याचिका पर भी फैसला आएगा और देखिए, दोपहर 2 बजे ये कहा जा रहा है या तो फैसला आएगा या फिर हो सकता है कि शाम के 4 बजे फैसला सबके सामने हो। पूरी प्रक्रिया किस तरीके की होगी, कब कब कैसे कैसे सुनवाई होनी है, इसकी पूरी तस्वीर जो है वो आज के फैसले में आपको दिखाई देने वाली है। दोनों पक्षों की तरफ से याचिकाएं दाखिल हुई हैं और पहले किसकी याचिका पर सुनवाई होगी इस पर आज का फैसला बहुत अहम है। और देखिए, हिंदू पक्ष के मुताबिक मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, ये हिंदू पक्ष का दावा है और मुस्लिम पक्ष का दावा ये है कि सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद ये है, यहाँ पर मस्जिद ही है, कोई मंदिर यहाँ पर नहीं था। ये मुस्लिम पक्ष का अपना दावा है और 5 महिलाओं ने पूजा करने के लिए याचिका लगाई थी। वाराणसी की सिविल कोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए और आपने देखा कि सर्वे भी की गई और कोर्ट कमीशन ने 3 दिन तक विवादित जगह पर सर्वे किया और सर्वे के दौरान वजू खाने में काले रंग का बड़ा पत्थर मिला और हिंदू पक्ष ने दावा यह किया कि वजू खाने में शिवलिंग है और मुस्लिम पक्ष ने पत्थर को पुराना फव्वारा बता दिया। अब सर्वे पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला। आप सभी जानते हैं, याचिका लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने केस जिला जज के पास ट्रांसफर कर दिया है। और देखिए, आज का दिन बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी हुआ, विवादित वजू खाने को सील किया गया और देखिए, नमाज और वजू पर कोई रोक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जिला प्रशासन ने वजू का इंतजाम किया और जहां शिवलिंग का दावा वो जगह सुरक्षित रखी जाए। 8 हफ्ते तक अंतरिम आदेश जारी रहेगा और 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में फिर से इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। और 21 जुलाई की तारीख अपने आप में बहुत अहम हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को देखने के बाद किस तरीके से अपना कोई फैसला सुनाता है, इस पर भी लगातार नजर। लेकिन जिला जज की अदालत में आज जो फैसला आ जाएगा, किस तरीके से पूरा मामला ये आगे बढ़ने वाला है, किस तरीके से सुनवाई होनी है, कब कब कैसे कैसे पूरा ये मामला केस आगे बढ़ेगा, इसको लेकर आज का दिन बहुत अहम है। इसी पर और जानकारी लेते हैं, हमारे साथी नीतीश जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नीतीश, आज का दिन बहुत अहम है, ये पूरा केस किस तरीके से आगे बढ़ेगा, किस दिशा में आगे बढ़ेगा, ये फैसला आज हो जाएगा। कब तक फैसला आना है, क्या जानकारी मिल पा रही है नीतीश? दीपा, 2 से 4 बजे के बीच में ये पूरा फैसला आ जाना है और आज का दिन अहम इसलिए है कि ये जो पूरा मामला है, जो सबके संज्ञान में है, सबके जहन में है, वो मामला आज कहीं ना कहीं क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। क्लियर इस परिप्रेक्ष्य में मैं बता दूं कि इस मामले की सुनवाई आगे चले और चले तो किन तथ्यों के आधार पर चले, आज इसका फैसला हो जाएगा। चूंकि 2 पक्ष है, एक वादी पक्ष है और एक प्रतिवादी पक्ष है। वादी पक्ष ये कह रहा है कि ये जो पूरा मामला है उसमें जो पिछले दिनों कोर्ट के ही आदेश पर साक्ष्य मिले हैं, पहले उस पर बहस हो जाए और जब उस पर बहस हो जाएगी तो जो 7-11 की बात प्रतिवादी पक्ष कह रहा है कि पहले उस पर बहस हो जाए, उस पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर जो 7-11 की बहस होनी है उस पर क्या हिंदू पक्ष का ही फिट बैठता है, वादी पक्ष का ही फिट बैठता है। लेकिन अब ये देखना होगा कि वाराणसी जिला जज की जो अदालत है वो क्या फैसला सुनाती है। क्या प्रतिवादी पक्ष के हक में फैसला आता है, सिर्फ 7-11 पर बहस हो जाती है, 7-11 पर ये बहस कि क्या यहाँ पर जो पूजा का अधिकार है, जो पुरातन जो स्थितियाँ हैं वही यथावत रहेंगी या जो भी इसमें जो तथ्य मालूम होते हैं, जो बिंदु मालूम होते हैं, क्या उन पर ही बहस होती है या फिर
जो साक्ष्य मिले हैं सिविल कोर्ट के आदेश के बाद, जो सर्वे हुआ है ज्ञानवापी परिसर के भीतर, जो साक्ष्य मिले हैं, पहले उन पर बहस हो जाए। और दोपहर 2 बजे से लेकर के 4 के बीच में फैसला आ सकता है। नीतीश, आप रहिए हमारे साथ। वाराणसी से ही हमारे साथी मोहम्मद मोइन भी जुड़ चुके हैं। सीधे मोइन का ही रुख कर लेते हैं। मोइन, देखिए, आज पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है, न सिर्फ वाराणसी की, न सिर्फ प्रदेश की, बल्कि देश की निगाहें हैं कि जिला जज की अदालत से आज क्या फैसला निकल करके बाहर आता है। क्योंकि कल दलीलें भी सुनी गई, पक्ष भी वहां पर रखा गया, दोनों ही दलों की तरफ से, पक्षों की तरफ से, और आज का दिन बहुत अहम हो जाता है। मोइन, देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज का दिन ज्ञानवापी मामले में बेहद अहम है, क्योंकि आज जिला जज को अपना फैसला सुनाना है। खासकर फैसला उस अर्जी पर सुनाना है जिसकी पोषणीयता पर लेकर मुस्लिम पक्ष ने एतराज जताया है, आपत्ति जताई है और कहा है कि यह मुकदमा सुनने लायक ही नहीं है। तो जिला जज को सबसे पहले यह तय करना है कि जो वाद 5 महिलाओं की तरफ से दाखिल किया गया था वो इस अदालत में सुना जा सकता है, सुनने लायक है या नहीं है। इसके साथ साथ जिला जज ये भी तय करेंगे कि जो बाकी अर्जियां, बाकी आवेदन दाखिल किए गए हैं उस पर किस तरीके से सुनवाई करनी है। सुनवाई डे टू डे बेसिस पर होगी या अलग अलग डेट लगाई जाएगी, और अगर डे टू डे बेसिस पे होगी तो उनका समय क्या होगा। तो बाकी जो अर्जियां हैं उनको किस सीक्वेंस पर सुना जाएगा, कौन सा मामला सबसे पहले सुना जाएगा, कौन उसके बाद सुना जाएगा, इस पर भी आज तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ज्ञानवापी मामले में जो मुकदमे, जो अर्जियां, जो आवेदन जिला जज की कोर्ट में, जिला अदालत में दाखिल किए गए हैं, उनकी सुनवाई का एक खाका आज तय होगा कि किस तरीके से सुनवाई होनी है, कौन सा मामला पहले सुना जाएगा। और खासकर जो हिंदू पक्ष की 5 वादी महिलाओं की तरफ से अर्जी दाखिल की गई है वो मंजूर की जाएगी या नहीं की जाएगी, उन पर सुनवाई हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो जिला अदालत में सुनवाइयों का एक खाका तैयार किया जाएगा, ताकि सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए हैं कि 8 हफ्ते के अंदर आप सुनवाई पूरी करिए, तो 8 हफ्ते के अंदर किस तरीके से सुनवाई पूरी हो सकती है उसका एक स्वरूप, एक खाका आज तैयार करके पेश किया जाएगा। और बहुत मुमकिन है कि दोपहर 2 बजे के आसपास ये फैसला जिला जज की अदालत से आ जाए। बिल्कुल ठीक है मोइन और नीतीश, ये पूरा केस किस तरीके से आगे बढ़ेगा, कब सुनवाई होगी। कल भी हमने देखा, कल 45 मिनट तक सुनवाई, उसके बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया। आज ये तय होना है कि ये पूरा केस किस दिशा में आगे और कैसे कैसे कब बढ़ेगा। शुक्रिया आपका मोइन और नीतीश पूरी जानकारी के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं विधानसभा के बजट सत्र की। बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और आज भी सदन में जोरदार हंगामा होगा, ये आप मान लीजिए। हालांकि आज राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा होनी है। नेता प्रतिपक्ष राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना पक्ष रखेंगे और इसके अलावा कांग्रेस, आरएलडी, सपा के नेता भी इस चर्चा में शामिल होंगे। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर जानकारी ये है कि सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कल राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, वो तस्वीरें आपको याद होंगी जब बैनर पोस्टर लेकर के समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों ने मोर्चा खोला। जब से राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ तब से लेकर के अभिभाषण खत्म होने तक लगातार वो खड़े रहे और जबरदस्त हंगामा बोला गया। आज दूसरा दिन है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानकारी देते हैं। बजट सत्र का बवाल काल हम क्यों कह रहे हैं ये आपको समझा दें। आज बजट सत्र का दूसरा दिन है। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और नेता प्रतिपक्ष कौन है, अखिलेश यादव, अभिभाषण पर वो अपना पक्ष रखेंगे। और आज भी सदन में हंगामा होने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष ने कल किस तरीके से हंगामा किया वो आपके सामने, जोरदार हंगामा कल हुआ था और हंगामे के बीच ही राज्यपाल ने अपना पूरा अभिभाषण पढ़ा था। विपक्ष महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर बेहद हंगामा कर रहा है और 26 मई को पेश होगा बजट। 31 मई तक ये पूरा सत्र इस बार चलना है और 26 मई की तारीख अपने आप में बहुत अहम हो जाती है क्योंकि बजट पेश होना है। इसी पर लखनऊ विधानसभा से हमारे साथी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं और बातचीत करते हैं। अनुभव, आज देखिए विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन है। कल का दिन हम सभी को याद है किस तरीके से वहां पर हंगामा हुआ अलग अलग मसलों को लेकर, और आज के दिन भी ये लग रहा है कि उन्हीं मामलों को लेकर, उन्हीं मसलों को लेकर विपक्ष हंगामेदार रहेगा। देखिए, बिल्कुल आज बजट सत्र का दूसरा दिन है और कल जिस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण से शुरुआत हुई, पर उस दौरान भी आपने देखा किस तरीके से 1 घंटा 10 मिनट तक राज्यपाल का अभिभाषण चलता रहा। पर समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे, जो सदस्य थे, चाहे विधायक हों, एमएलसी हों, सब वेल में आ गए थे। सबके हाथ में प्ले कार्ड था और लगातार सरकार का विरोध जारी था।
वो बार बार नारे लगा रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन आज दूसरा दिन है और आज राज्यपाल का जो भाषण हुआ उस पर चर्चा होनी है। लीडर ऑफ अपोजिशन इस चर्चा में भाग लेंगे। अलग अलग जो दल हैं, विपक्षी दल हैं, उनके जो नेता विधानमंडल दल हैं वो उसमें शामिल होंगे। लेकिन शुरुआत 11 बजे विधानसभा की वो क्वेश्चन आवर से होगी, यानी प्रश्नकाल से होगी। और आप देखिए क्या इंतज़ाम है इस वक्त विधानसभा के ठीक बाहर। ये जो मुख्य सड़क है यहाँ पर RRF के भी जवान हैं, PAC के भी जवान हैं। और आज जो अगर हम कार्रवाई की बात करें या जिसको हम कहते हैं कार्यसूची, उसके अनुसार तो सबसे पहले आप देखिए जो एक उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम था उसमें एक नियमावली का संशोधन था, तो वो प्रस्ताव आज सदन के पटल पर रखा जाना है। इसके अलावा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जो है वो जो पंचायतों से जुड़ा एक संशोधन है उसको पटल पर रखेंगे। और इसके अलावा कुछ याचिकाएं जो हैं, अलग अलग जो विधायक हैं उनकी याचिकाएं लगी हुई हैं, क्योंकि विधानसभा में जब कोई भी मामला आता है तो उसको एक तरीके से याचिका कहते हैं। तो वो उन याचिकाओं पर भी चर्चा होगी और फिर क्वेश्चन आवर होगा जो तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट तक चलता है, 12-20 तक चलता है। उसके बाद आप देखिए फिर राज्यपाल के भाषण पर चर्चा होगी। पर इतना ज़रूर है कि कल जिस तरीके से राज्यपाल का भाषण हुआ और समाजवादी पार्टी ने विरोध किया, जो बिंदु थे, जो पॉइंटर्स थे राज्यपाल के भाषण में, जिन जिन चीज़ों का जिक्र था उसको लेकर समाजवादी पार्टी विरोध दर्ज कर रही थी। तो आज जाहिर सी बात है एक बार फिर उन सारी चीज़ों को लेकर समाजवादी पार्टी के जो सदस्य हैं वो हंगामा कर सकते हैं। खासतौर से जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, जो बिजली की स्थिति है, जो महंगाई का मुद्दा है, अनुभव बहुत बड़े बड़े मसले हैं। बिजली के मसले को लेकर, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष हमलावर है। कल भी हमने देखा और आज भी ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी। आप रहिए अनुभव हमारे साथ। लखनऊ से बड़ी खबर है। देखिए आजम खान अपने सरकारी आवास पर ही मौजूद है। देखिए हम क्यों कह रहे हैं कि सीट साथ साथ, लेकिन बात कब होगी इसको लेकर सभी की नजरें टिकी हुई हैं आजम और अखिलेश की। आजम खान अपने सरकारी आवास पर ही मौजूद। लखनऊ से बड़ी जानकारी है। फिलहाल आवास पर ही आराम कर रहे हैं आजम खान, ऐसी खबर है। आजम के सदन की कार्यवाही में शामिल होने पर फिलहाल संशय है। अब्दुल्ला आजम सदन की कार्यवाही में शामिल होंगे, ये पुख्ता जानकारी है अब्दुल्ला आजम को लेकर। लेकिन आजम खान को लेकर अभी भी संशय वाली स्थिति बनी हुई है। चलिए अनुभव से और जानकारी लेते हैं, हमारे साथ लगातार बने हैं। अनुभव, देखिए अपने सरकारी आवास में ही आराम फरमा रहे हैं आजम खान, ये ऐसी जानकारी है। अब विधानसभा की कार्यवाही में वो शरीक होंगे या फिर नहीं होंगे, इसको लेकर कोई जानकारी है क्या? देखिए इस पर तो संशय है, क्योंकि हम खुद अभी उनके आवास पर गए। यहीं विधानसभा के बिल्कुल बगल में दारुल सफा है जो विधायकों का आवंटित होता है, तो उसमें लंबे समय से उनका आवास भी है और एक कार्यालय भी उनका है। वहाँ पर हम गए, हमने बातचीत करनी चाहिए लेकिन कोई निकला नहीं। डोमेस्टिक हेल्पर जरूर निकला, उसने ये कहा कि अभी तो साहब आराम कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम गए, आधे घंटे बाद फिर गए, तब भी यही हमें जवाब दिया गया। और ये ज़रूर है कि आजम खान अपने आवास पर मौजूद है दारुल सफा में। अब्दुल्ला आजम भी मौजूद हैं और अब्दुल्ला आजम को लेकर तो ये कहा जा रहा है कि वो आज सदन की कार्रवाई में शामिल होंगे, यानी बजट सत्र के दूसरे दिन वो पहुंचेंगे। लेकिन आजम खान आएंगे नहीं आएंगे इस पर संशय है। एक बात ये भी हो सकती है आजम खान अवॉइड कर रहे हो सकता है अखिलेश यादव को, क्योंकि आज राज्यपाल के भाषण पर लीडर ऑफ अपोजिशन को अपनी बात रखनी है, तो ऐसे में अखिलेश यादव जरूर आएंगे और सीट अगल बगल है तो कहीं आमना सामना ना हो सकता है आजम खान इसे लेकर अवॉइड करने चाह रहे हो मुलाकात को और इसीलिए वो आज ना जा रहे हो। क्योंकि अगर लखनऊ में है, कल शपथ लिया, कल भी उन्होंने स्किप कर दिया, विधानसभा की कार्रवाई में शामिल नहीं हुए, आज हैं मौजूद, एक सुनवाई लगी है कोर्ट में, वहाँ भी नहीं गए, अभी तक तो यहीं मौजूद हैं। तो ऐसे में अगर वो नहीं जा रहे हैं इसके पीछे कुछ वजह जरूर होगी, नाराज़गी है या क्या बात है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो सूत्र हैं वो तो कुछ और बात कह रहे हैं, उनका तो कुछ और कहना है। वो कह रहे हैं कि भाई नाराज़गी इस वजह से है कि वो कुछ चाह रहे हैं, पार्टी की तरफ से वो दिया नहीं जा रहा है, नाराज़गी इस वजह से है। पर आजम खान अभी तक अपने आवास पर मौजूद हैं, जो लखनऊ में उनका सरकारी आवास है वहीं पर मौजूद है। ठीक है अनुभव, अपने सरकारी आवास पर ही मौजूद हैं, किसी से वो मिलना चाह नहीं रहे हैं, आराम कर रहे हैं। अब विधानसभा की कार्यवाही में वो शामिल होंगे या नहीं होंगे संशय है इसको लेकर, लेकिन अब्दुल्ला आजम आएंगे, ये पुख्ता जानकारी हम दर्शकों को देते हैं। शुक्रिया आपका अनुभव, पूरी जानकारी तफसील से देने के लिए। नोएडा से बड़ी जानकारी है, नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। नोएडा प्राधिकरण ने सभी पार्किंग के टेंडर निरस्त किए हैं। शहर में चल रही 54 जगह पार्किंग के टेंडर निरस्त किए गए और पार्किंग ठेकेदार की लंबे समय से वसूली की शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद अब ये एक्शन हुआ है। बड़ी जानकारी आपके सामने। खबर यह है कि नोएडा प्राधिकरण ने सभी पार्किंग के टेंडर निरस्त कर दिए हैं
और शहर में 54 जगह पार्किंग के टेंडर निरस्त कर दिए गए हैं प्राधिकरण के द्वारा। और ये कहा जा रहा है कि पार्किंग ठेकेदार को लेकर लंबे वक्त से तमाम शिकायतें मिल रही थी, वसूली को लेकर शिकायतें जो आ रही थी, उसके बाद अब ये नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई है। सभी पार्किंग के टेंडर निरस्त कर दिए गए हैं नोएडा प्राधिकरण की तरफ से। और जो शिकायतें, जो नाराजगी लोगों की उभर रही थी, जो शिकायतें मिल रही थी, उसके बाद अब ये एक्शन हुआ है। शहर में चल रही 54 जगह पार्किंग के टेंडर निरस्त कर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त। बड़ी जानकारी बुलंदशहर से है। हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है। हादसे में घायल लोगों का सही इलाज कराया जाए, सीएम ने यह भी कहा। और बुलंदशहर में देखिए सड़क हादसा हुआ था और सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई थी। एक ही परिवार के 5 लोग बताए जा रहे थे जो केदारनाथ जा रहे थे। अचानक से यह हादसा हुआ, ट्रक और कार की टक्कर हो गई जिसमें 5 लोगों की मौत हुई। और इस पूरे हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है, दुख व्यक्त किया है। और हादसे में जो लोग घायल हैं, 6 लोगों के घायल होने की जानकारी थी। उन सभी लोगों को ये कहा है कि सही से इलाज मिले और साथ ही साथ उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। देखिए बुलंदशहर हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया, सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। घायलों को समुचित इलाज मिले, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। कानपुर से खबर है, कानपुर में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई जिसकी वजह से 4 घंटे तक सेवा प्रभावित रही। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी कानपुर से कासगंज की तरफ जा रही थी, लेकिन वो पटरी से अचानक से उतरी और उसके बाद ये हादसा हुआ। मालगाड़ी पटरी से उतरी, तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको, जिसकी वजह से 4 घंटे तक सेवा यहाँ पर प्रभावित रही। बताया गया कि मालगाड़ी कानपुर से कासगंज की तरफ जा रही थी और उसी दौरान पटरी से अचानक से मालगाड़ी उतर गई। वो काटते हुए आई इसलिए भाई। गुजरात जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अतीक अहमद के खिलाफ प्रयागराज में एक और मामला दर्ज हो गया है। आरोप है कि जब प्रदेश भर में सभी माफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई तो अतीक अहमद के पुश्तैनी मकान को भी बुलडोजर से ढहा दिया गया था। अतीक अहमद के खिलाफ ये कार्रवाई 2020 में हुई थी और आरोप ये है कि एक बार फिर से टूटे हुए घर की बाउंड्री वॉल तैयार कर दी गई। थाना धूमनगंज में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, वो पीडीए की तहरीर पे कायम हुआ है, जिसमें उन्होंने अंकित किया है कि पहले जो मकान गिराया गया था वहाँ पे अतीक अहमद का, वो दोबारा वहाँ पे टीन शेड और बाउंड्री बना ली गई है, तो उसको उन्होंने ध्वस्त किया और उसका उल्लंघन मानते हुए पिछले दिए गए निर्देशों का अतिक्रमण मानते हुए किया, उसके खिलाफ उसी आशय का उनके विरुद्ध मुकदमा कायम कराया। ओरिया से खबर है, ओरिया पुलिस ने एक ऐसे गैंग को गिरफ्तार किया है जो दुकानदारों से लेकर के उद्योगपतियों से रंगदारी मांगा करते थे। पुलिस की पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि मिर्जापुर फिल्म की तर्ज पर इन लोगों ने पूरी की पूरी गैंग अपनी बना रखी थी और उसके बाद दुकानदारों से लेकर के उद्योगपतियों तक को डरा धमका कर रंगदारी ये मांग रहे थे। लेकिन इनके कारनामे तब उजागर हुए जब इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें एक युवक को बेरहमी से ये पीटते हुए दिखाई दे रहे थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने 8 बदमाशों की पहचान की, फिर उनको गिरफ्तार किया। इस गैंग का सरगना प्रांशु चौबे है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, आप लोग सभी अवगत होंगे, सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था मार पिटाई का, जिसमें हाईवे के पास एक लड़के को बहुत बेरहमी से 5-6 लड़के मिल करके मारपीट कर रहे थे। इस वीडियो और इस घटना का संज्ञान लेते हुए हमने थाना कोतवाली पुलिस में एक टीम गठित करी और जब इनके बारे में और छानबीन करी गई तो इन सबका एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास सामने आया है और साथ में ये भी पता चला है कि इनके पास अवैध असले रहते थे। इनसे जब पूछताछ की गई तो पता चला कि जो एक वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर की आई थी, उस वेब सीरीज़ को देख करके ये कुछ प्रभावित थे और उसमें कुछ किरदारों को देख करके असल ज़िंदगी में उस किरदार को निभाना चाहते थे, पर और ये पुलिस द्वारा इनके इस कारनामे को विफल किया गया।